सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं। जी हाँ, ईएमए को कैसे यूज़ करते हैं। ईएमए एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही सक्सेसफुल टूल है जो कि जनरली मोस्ट ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब ईएमए जानने से पहले हम लोग एसएमए को जानते हैं। एसएमए होता है सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, जब आप लोग सारे प्राइजेस को ऐड करते हो और उसको नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करते हो तो आपका एक एवरेज प्राइस आ जाता है। तो सपोज 10 SMA, तो 10 SMA का मतलब हो कि मैंने पिछले 10 दिन का प्राइस ऐड कर दिया और उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एक सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस आ गया। तो वो एक ट्रेंड बना देता है। मैं एक सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस को, जैसे आज मंडे है तो लास्ट 10 डेज का मैंने प्राइस लेके मंडे का एवरेज प्राइस निकाल लिया। ट्यूसडे तो ट्यूसडे को मंडे तक का लास्ट 10 डेज का प्राइस ऐड करके ट्यूसडे का सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस निकाला। तो एक ऐसे करके वो भी एक ट्रेंड बनते जाता है, पिछले 10 दिन का हम लोग निकालते चलते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों डिफरेंट है और इसका रेलेवेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक वेटेज फैक्टर आता है, उसको हम लोग स्मूथिंग भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम लोग जो रिसेंट प्राइस है, सपोज 10 डेज का निकाले तो जो 9th डे का प्राइस है उसको ज़्यादा वेटेज देंगे, जो 8th डे का प्राइस है उसको 9th डे के प्राइस से थोड़ा कम वेटेज मिलेगा। तो ये रिसेंट प्राइस को वेटेज ज़्यादा मिलता है इसमें, इसलिए ईएमए काफ़ी रेलेवेंट भी रहते हैं। अब ये स्टॉक टू स्टॉक भी डिपेंड करता है। मान लो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें एसएमए काफ़ी सटीक बैठते हैं, एसएमए का जो लाइन बनता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा देता है। लेकिन जनरली बहुत सारे स्टॉक्स और इंडेक्सेस में ईएमए का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा बैठता है। पर आप अगर चार्ट में देखोगे तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर वो एक एक्यूरेसी भी हमें मिलनी चाहिए। अब हम लोग ईएमए को समझते हैं, तो अब ईएमए और एसएमए में आप लोग ने डिफरेंस समझा। ईएमए वर्सेस एसएमए, ईएमए वेटेज देता है टू रिसेंट प्राइस। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल थ्रू चार्ट्स। मैं चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और आपको कैसे ईएमए इंडिकेटर लगाते हैं, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मतलब आपको इजीली कैलकुलेट करने का काम भी नहीं है। आपको बस ईएमए का इंडिकेटर सेलेक्ट करना है और वो आपके लिए ऑलरेडी चार्ट पे सारा बन के आ जाएगा। आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 10 ईएमए। ये जब मैं 10 ईएमए की बात कर रहा था तो 10 पीरियड था। अब 50 ईएमए तो मैं पिछले 50 दिनों का प्राइस लेके एवरेज निकाल रहा हूँ। 200 ईएमए में पिछले 200 दिन का प्राइस लेके एवरेज निकाल रहा हूँ। तो अब चार्ट पे देखिए कि ईएमए कैसे लगाते हैं। ये मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में और सब में ईएमए का इंडिकेटर मोस्टली मिलेगा ही आपको। इसमें मैं इंडिकेटर्स पे गया, यहाँ पे मैं ईएमए लिख देता हूँ। ईएमए लिखने के बाद ईएमए का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ईएमए लगा सकते हो, या फिर आपको साइट पे दिखेगा ये ईएमए 50 क्लोज दिख रहा है, ईएमए 200 क्लोज दिख रहा है। तो ईएमए 50 क्लोज का मतलब हो गया कि हमने पिछले 50 डेज का क्लोजिंग प्राइस लेके एवरेज निकाला है। आप ओपन प्राइस भी ले सकते हो, हाई भी ले सकते हो, क्लोज भी ले सकते, क्लोज ले ही रहे, लो भी ले सकते हो, पर हमें ईएमए में क्लोजिंग प्राइस ही लेना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग प्राइस कंसिडर होता है ऑलमोस्ट ऑन ऑल डेटा पॉइंट्स। एंड अब जब मैं इसे विजिबल करता हूँ तो आप देखो 50 ईएमए की एक लाइन बन गई ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कलर की लाइन आपको ट्रेंड भी बता रही है कि मार्केट कब डाउन ट्रेंड में, कब अप ट्रेंड में। ये मैं डेली टाइम पीरियड ले रखा हूँ, एक कैंडल आपका एक दिन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो 50 ईएमए कितना बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट का वर्क कर रहा है। ये एज अ सपोर्ट भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस 2 बार वर्क किया इसने। फिर आप देखो ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एक डाउन मूव देखने को मिलता है, थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला। फिर ये यहाँ पे प्राइस ने बहुत मूवमेंट दिखाई है पर सस्टेन नहीं किया ऊपर, और ये फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया कुछ टाइम के लिए। फिर जब ये 50 में ब्रेक हुआ है तो फिर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड इट वर्कड एज ए सपोर्ट रिसेंटली ऑन 18 मार्च 2024। ये आपको सपोर्ट का एक पॉइंट है 50 का, और अभी 50 के अराउंड प्राइस है। मार्केट ने काफ़ी अच्छा डोजी भी बनाया है यहाँ पे। तो आपने देखा कैसे एक 50 का लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे हैं। अब आपको स्मॉल फ्लक्चुएशंस पे देखना है तो आप टाइम पीरियड कम भी कर सकते हो, जिसमें आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस तुरंत का पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स पे जाना है, इसका लेंथ 50 से 20 कर देना है। तो आप देखो 20 में प्राइस और हमारी लाइन प्राइस के पास चली गई है, क्योंकि हम कुछ पिछले 20 दिन का ही ले रहे हैं। उस टाइम हम पिछले 50 दिनों का एवरेज ले रहे थे। तो वैसे ही आप जैसे बढ़ाते जाओगे हमारा लाइन प्राइस के उतना दूर या पास जाएगा। दोस्तों 50 ईएमए एंड 200 ईएमए का बहुत इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में। जब 50 ईएमए ब्रेक होता है, जो कि हमने अभी देखा, तो प्राइस का मोमेंटम हमें और आगे की तरफ देखने को मिल सकता है।
50 EMA से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग 200 EMA को देते हैं, क्योंकि उस टाइम हम 200 प्राइसेस का मूविंग एवरेज ले रहे हैं 200 दिन का। तो हम लोग देखते हैं चार्ट पे कि 20 EMA ने कितना बढ़िया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वर्क किया है। यहाँ पे अगर आप प्राइस बाई करते हो, आप कोई अच्छी वैल्यू मिलती है इस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, और आप अप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो जो भी आपका टारगेट पॉइंट आप लेते हो। सिंपली आप बहुत ही अच्छे से 20 EMA को रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। डाउन ट्रेंड में आपने देखा एक डाउन ट्रेंड आया है, ब्रेक किया है, तो आप अगले 20 EMA तक प्राइस को वेट कर सकते हो होल्ड करने का। फिर इस 20 EMA पे आप शॉर्ट कर सकते हो, आपका जो भी टारगेट होगा आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। बहुत ही 2 से 3 बार ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है 20 EMA। मतलब 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA, these are the most prominent EMA periods which are used in trading। अब यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। चलिए मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चलता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए हो गया जो वीकली ट्रेड कर रहे हैं। अब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे में हम 15 मिनट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 EMA देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कितना बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसमें आप 2 EMA भी देख सकते हो, 50 EMA के साथ साथ 200 EMA भी देख सकते हो। आपने गोल्डन क्रॉसओवर वर्ड कभी सुना है? गोल्डन क्रॉसओवर तब होता है जब हमें एक ट्रेंड चेंज या ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पता चलता है। वो कैसे होता है? मान लो मैंने 50 EMA के साथ 200 EMA लगा रखा है, तो अब जब शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कट करके जा रहा है, अगर 50 EMA नीचे से 200 EMA को काट रहा है, मतलब अब ट्रेंड आने वाला है। और जब 50 EMA ऊपर से 200 EMA को काट रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड आने वाला है। चलिए इसमें हम एग्जांपल खोजने की कोशिश करेंगे चार्ट में चलते चलते। इस पे पहले तो मैं 200 EMA विजिबल कर देता हूँ। 200 EMA का ब्लू कलर का लाइन है और 20 EMA की जगह 50 EMA कर देता हूँ इसको। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ले रखा है। अब हमें क्रॉसओवर खोजना है कि कब ग्रीन लाइन हमारी ब्लू लाइन को ऊपर से काट रही है, नीचे से काट रही है। ये देखिए, ये हमारी ग्रीन लाइन एक बार तो जब ये डाउनफॉल आया तो नीचे से थोड़ी देर के लिए काटा, पर ये जब इसने वापस क्रॉसओवर दिया ऊपर की तरफ, आप तो देख सकते हैं कैसे बढ़िया सा ट्रेंड है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर जब इस वाली कैंडल पे हम देख रहे हैं, तो ये वाला कैंडल में अगर कोई ट्रेड लेता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मतलब प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं है। तो यही ट्रेडिंग है गाइस। प्रोबेबिलिटीज बहुत कम ज़्यादा चलते रहते हैं। आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। आपको प्राइस से कंफर्मेशन लेना पड़ता है, वॉल्यूम कंफर्मेशन लेना पड़ता है। अभी तो खाली मैं EMA इंडिकेटर ऐसे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, पर आप बहुत लोग RSI इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड्स लगा के 2-3 इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेके वॉल्यूम प्राइस के साथ तो एक सक्सेसफुल ट्रेड बनता है जब आपका एज वहाँ पर है। तो अब यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड्स का हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। चलिए रिलायंस की जगह एक्सिस बैंक पे चलते हैं। एक्सिस बैंक पर आप देखिए, जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेड हो सकता था। यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला और आगे भी। फिर जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड है। 15 मिनट्स अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चले गोल्डन क्रॉसओवर के लिए। तो आप लोग जितना बड़ा टाइम पीरियड लीजिएगा उतना क्लैरिटी होगा। देखिए अब 200 EMA ब्लू लाइन कितना नीचे है जो मार्केट के प्राइसेस है, तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह वर्क किया है। प्राइसेस जब इतना गिरा है ऊपर से कुछ 1125 से हमें नीचे 1020 तक का मूवमेंट मिला है। और पीछे चल के हम देखते हैं टाइम पे, ये देखिए 200 EMA फिर से ब्रेक नहीं हुआ है। क्लोजिंग मतलब 200 EMA के आसपास ही हुए नेक्स्ट डे, पर यहाँ से वापस सपोर्ट लेके प्राइस दिया। तो 200 EMA एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है मोस्टली इन लार्ज कैप्स फॉर इन्वेस्टर्स, कि वो देखते हैं कि अब वैल्यू सही मिल रही है उनको। पिछले 200 दिन की एवरेज प्राइस पे प्राइस का वैल्यू मिल रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर मिला है हमें। अब ये क्रॉसओवर डेली चार्ट पे कितना बढ़िया है। रिसेंट में प्राइस अप मूवी है, फिर आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला होगा रिसेंट न्यूज़ से, क्योंकि स्ट्रेट फॉल नाइफ का फॉल है। ये आपको नीचे की तरफ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। सो आई होप गाइस कि आपको EMA का कॉन्सेप्ट, SMA का कॉन्सेप्ट एंड मूविंग एवरेजेस समझ में आया होगा। सो गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू कीप वाचिंग insightful contents of stock market and become a technical analyst from beginner to advanced. And if you don't have any Demat account and started investing, please follow the link in our description and open a Demat account in free from our channel. Thank you so much.